हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो आई एम गेसिंग या तो आप आने वाले सितंबर इनटेक में यूके पढ़ने आओगे, या फिर आप उससे आगे जो इनटेक्स आ रहे हैं उसमें आप यूके में पढ़ने आओगे या मूव होने आओगे। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एंड आई फील लाइक जुलाई इज़ द मंथ जिसमें मेरे को लगा कि मैं आपके साथ ये एक पैकिंग की लिस्ट शेयर करता हूँ, जिसमें आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि आपको क्या क्या यूके में लेकर आना है, और उसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एंड सिंस आप अगस्त के बाद फ़्लाइट लेके यूके में आओगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आपके पास टाइम होगा कि आप ये सारा सामान परचेज़ कर लो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम जस्ट गोना से दैट आपकी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जर्नी स्टार्ट होने वाली है यूके में। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है, मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप you will do wonders once you come here, and you will achieve whatever you want to achieve after coming to the UK. And whatever you do afterwards, I wish you all the best. On that note, I will start today's video, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यूके में क्या क्या लेकर आना है। अगर आप 2022 में आ रहे हो, मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी जब मैं खुद यूके में आ रहा था। उस टाइम जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी और मेरे को लगा था सबके लिए कॉमन लिस्ट जो होनी चाहिए, वो मैंने अपने चैनल पे डाली थी। उस वीडियो पे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 व्यूज़ आए थे। बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा था, बहुत लोगों ने उस पर कॉमेंट करा था कि बहुत अच्छी वीडियो है। बट उसके बाद आई फेल्ट कि सिंस मैं यूके में अब हूँ, मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ की असलियत में ज़रूरत थी यहाँ पे और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो उस लिस्ट में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं एंड थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, जिससे आप तक और ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आपको पता चल सके कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। एंड जो लिस्ट है वो दिखाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके साथ शेयर करने हैं। बाय द वे, ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करूँगा। प्लीज़ डाउनलोड दिस शीट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शीट डाउनलोड करो एंड इसको अपने हिसाब से आप एडिट करो। प्लीज़ ये शीट एडिट करने की एक्सेस मुझसे मत मांगना, बिकॉज़ बहुत सारे लोग मुझसे इसी शीट की एक्सेस मांगेंगे। उसकी मेरे पास नोटिफिकेशन आती है बट वो मैं एक्सेस ग्रांट नहीं कर सकता, बिकॉज़ अगर आपने मेन शीट को एडिट कर दिया तो सबको वही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप पर्सनल आइटम्स थोड़ा ना शेयर करना चाहोगे सब लोगों के साथ। तो इस शीट को फाइल में जाके यहाँ पे डाउनलोड करो एंड फिर इसको खुद से एडिट करो। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों का ना आपको पहले पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप सब पैक करके ले आओ। होता क्या है, जब आप ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, आपको ना एक फिक्स्ड लिमिट के अंदर अपना सामान पैक करना है, बिकॉज एयरपोर्ट पे एक लगेज का एक वेट का लिमिट होता है और स्पेस का लिमिट होता है। उन लिमिट्स को आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ नहीं लानी। तो किसी भी मोमेंट पे आपको लगे कि क्या ये चीज़ लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, आपको क्या करना है, इन वेबसाइट्स पे जाके जो भी सामान आपको लेना है उसका एक बार प्राइस चेक कर लो। अगर यूके और इंडिया के प्राइसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता आपको उस आइटम के, तो आप उस चीज़ को यूके से ही ले सकते हो। या फिर अगर वो चीज़ यूके में नहीं मिलती, या फिर वो यूके में चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप उसको इंडिया से ला सकते हो। तो अगर आपको कोई भी जनरल स्टफ़ देखना है, ऑलमोस्ट कुछ भी, तो amazon.uk पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके कपड़े, या फिर ग्रोसरीज, या फिर ग्रोसरी नहीं भी हो तो स्टेशनरी या कुछ भी जो सामान होगा वो amazon.uk पे मिलेगा। देखो, कपड़े बहुत ज़्यादा पैक मत करना, बिकॉज एनीवे यहाँ पे आपको एक बार तो जैकेट्स वगैरह परचेज़ करनी पड़ेंगी, बिकॉज वो यहाँ के हिसाब से जैकेट्स होती हैं, रेन प्रूफ होती हैं, हैवी जैकेट्स होती हैं जो ठंड में आपको सर्दी से बचाएंगी। तो कपड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने 3 कैटेगरी की वेबसाइट्स यहाँ पे डाली हैं। प्राइमार्क, अगर आपको नहीं पता, यूके वाइड बहुत बड़ा एक चेन है, जहाँ पे आपको कपड़े वगैरह मिलते हैं। सबसे अफोर्डेबल कपड़े प्राइमार्क पे मैंने देखे हैं, सबसे अफोर्डेबल कपड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेन के सेक्शन में जाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ शर्ट्स, तो आप देखोगे 8 पाउंड, 7 पाउंड, इनफैक्ट 6-6 पाउंड में भी हैं। अम, और नीचे जाओगे तो 8 पाउंड, 10 पाउंड, तो इस रेंज में शर्ट्स हो गई। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जीन्स देखूँ, जीन्स आप देखोगे 5 पाउंड, 12 पाउंड, 16 पाउंड, 8 पाउंड, 8 पाउंड। तो मतलब प्राइमार्क में कपड़े आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे H&M भी बहुत पॉपुलर है, उसके बाद ज़ारा भी बहुत पॉपुलर है। ज़ारा
एक्सपेंसिव होगा प्राइमार्क और एच एन एम से। एच एन एम थोड़ा मिड रेंज का हो गया एंड प्राइमार्क बिल्कुल स्टार्टिंग। तो आप अगर कपड़े लाना चाहते हो तो पहले ना ये वेबसाइट देख लो कि अगर आप कपड़े यहाँ आने के लिए ख़रीदने हैं आपको, तो क्या आपको वो इंडिया से ख़रीद के पैक करके लाने चाहिए या फिर वही पैसे आपको यहाँ पर आके खर्चने हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात आती है ग्रोसरीज़ की, तो आप ऑफ कोर्स कुछ ग्रोसरीज़ इंडिया से भी लाओगे स्टार्टिंग में, बट ये यूके वाइड दो चेन्स हैं, ऑल्डी एंड आस्टा। यहाँ पे बहुत बहुत चीप ग्रोसरीज मिलती हैं। चीप इन द सेंस ये सबसे बड़े स्टोर्स हैं। देखो यूके में बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे आपको। टेस्को सबसे पॉपुलर, सेन्सबरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर। ये दोनों बहुत पॉपुलर चेन्स हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी। बट इनके कंपैरिजन में ऑल्डी एंड आस्टा जो होते हैं ये आपको काफ़ी अफोर्डेबल लगेंगे। सबसे पहली बात तो ये सिटी सेंटर में नहीं होते क्योंकि ये बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, तो सिटी सेंटर से थोड़ा दूर जाके आपको मिलेंगे। और ये साइज़ में सिंस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनकी इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है सामान की वो कम होती है। यहाँ से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो अपने घर पे। तो सपोज़ आप 2-3 लोग साथ में रहते हो या 2-3 लोग साथ में ऑर्डर करना चाहते हो, तो किसी की एक के घर पे ग्रोसरीज़ ऑर्डर कर लो और उसको बाद में डिवाइड कर लो। बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगा आपको ऐसे करना, तो इन 2 वेबसाइट्स को भी देखना। इसके बाद अम, अगर आप इंडिया से छोटे-मोटे कंटेनर्स लाने वाले हो या छोटा-मोटा सामान लाने वाले हो, तो आपको पाउंडलैंड की वेबसाइट चेक करनी चाहिए। यहाँ पे 1-1 पाउंड में भी आपको काफ़ी सामान मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट में गया हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंटेनर, ओके? अगर आप कंटेनर देखोगे तो जैसे आप खाना पैक करने के लिए कंटेनर्स इंडिया से ला रहे हो, तो वो पाउंडलैंड में भी 1.5 पाउंड्स के मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैक है, 1.25 के 2 कंटेनर्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल सामान होता है और इस वेबसाइट को आप अच्छे से एक्सप्लोर करो और देखो यहाँ पे क्या-क्या सामान है। और अगर वो बहुत सस्ता है, सेम कॉस्ट है, तो इंडिया से मत लाओ, स्पेस बचाओ और इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको लेकर आओ। उसके अलावा ऑल्दो इसका पैकिंग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मेंशन कर दिया, अगर आपको इमीडिएटली यहाँ पे आके खाना ऑर्डर करना है तो डिलीवरू मैं प्रेफर करता हूँ यूजुअली खाना ऑर्डर करने के लिए। तो आप डिलीवरू को चेक कर सकते हो, यहाँ से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी डिलीवरी कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है। एंड अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा खाना बाहर से ऑर्डर करा करोगे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या मल्टीपल लोग पैसे पिच इन करके एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और एक फ़ोन से बार बार आप ऑर्डर कर सकते हो जब भी आपको कुछ मंगाना हो, अगर आप साथ में किसी के रहने वाले हो। तो ये सब डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं मेन लिस्ट पे सामान की जो आपको लेकर आना है। सो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा इस लिस्ट का फॉर्मेट। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये है आइटम्स के नाम, यहाँ पे है क्वांटिटी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बताया कि कहाँ से आपको सामान लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। इस शीट को आप खुद से फिल कर सकते हो एक चेकलिस्ट की तरह कि ये आपने सामान ले लिया है कि नहीं लिया है, इसका आपको कितना प्राइस पड़ा था, तो ताकि आप एस्टिमेट लगा पाओ कि इन सब चीज़ों की शॉपिंग में आपके पैसे कितने गए हैं। फिर ये सामान आपने अपने लगेज में पैक कर लिया है या नहीं कर लिया, या फिर अगर आप कोई सामान लेने वाले हो और आपको ऑनलाइन उसका लिंक दिखता है तो सिर्फ लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसका पेस्ट करके रख सकते हो, फ्यूचर में परचेज़ करना हो, आने वाले दिनों में आपको परचेज़ करना हो। तो अब हम आइटम्स की लिस्ट स्टार्ट करते हैं। जब मैं नहीं आया था तो मैंने बस ये लिस्ट बना दी थी कि सोच के इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट सिंस अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इन सब चीज़ों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो सबसे पहले किचन आइटम्स की बात स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंडक्शन बॉटम। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे इंडक्शन वाला जो हॉब सिस्टम होता है वो मिले। बेसिकली अगर आपको खाना कुक करना है तो यहाँ पे आपको गैस वाले भी हॉब्स मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रिक हॉब्स भी मिलेंगे। और इंडक्शन रेयरली मैंने देखा है, तो इलेक्ट्रिक और गैस वाले आपको मिलेंगे। इंडक्शन वाले दोनों पे काम कर लेते हैं, बट किसी अकोमोडेशन में आप जा रहे हो तो वहाँ पे पूछ लो कि कौन सा हॉब्स होते हैं जहाँ पे आप बेसिकली रख के सामान कुक करोगे। तो उसी के हिसाब से आप अपनी जो कढ़ाई होती है या फिर जो आपका पैन होता है वो सब लेना, ताकि वो उसकी बॉटम सूटेबल हो हॉब के हिसाब से। तो पहला आइटम है टिफ़िन। ऑल्दो मेरे को इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं सिटी सेंटर में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, पढ़ के 1-2 क्लासेस जो होती हैं लेके वापस आया, घर पे खाना खाया, टिफ़िन की ज़रूरत पड़ी नहीं। कहीं किसी दोस्त के घर सामान पैक करके ले जाना हो तो मैंने यूके में आके कंटेनर्स ले लिए थे। टिफ़िन की एज़ सच मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड ले आओ। कहीं घूमने जाना हो, कहीं दूर जाना हो और उसके लिए खाना पैक करना हो तो कुछ आपके पास होना चाहिए। सो आई वुड से कि एक टिफ़िन आप लेकर आ सकते हो। नाइफ़ आप इंडिया से एक की जगह 2 भी ला सकते हो। इंडिया के नाइफ़ जो मेरे को लगता है वो
मैं जो लेकर आया था वो बहुत ज़्यादा शार्प है और उनको यूज़ करना मेरे को सही लगता है, बिकॉज़ कई बार यूके के जो नाइफ़ हैं मेरे को उतने ज़्यादा शार्प नहीं लगते जितने इंडिया के होते हैं। उसके बाद स्पैचुला ला सकते हो आप रोटी के लिए, सब्ज़ी के लिए। उसके बाद स्पून एंड फ़ोर्क का एक सेट, जिसमें 4-5 स्पून हो, 4-5 फ़ोर्क हों। उसके बाद वेसल स्क्रबर, ये स्टार्टिंग में जब आप आओगे तो आप यूके में ले सकते हो। जो भी आपकी अकोमोडेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली उसके आस-पास 5-10 मिनट की वॉक की विसिनिटी में ही आपको कोई स्टोर मिल जाएगा। टेस्को हो गया, लिडल हो गया, आसडा हो गया, ऑल्डी हो गया, सेन्सबरी हो गया। तो इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। वहाँ से आप स्क्रबर ले लेना, इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो नाइफ़ लिखा है, ये मैंने वो वाला नाइफ़ लिखा है जो खाने के साथ यूज़ होता है, स्पून एंड नाइफ़ वाला। तो वो एक सेट आप यूके से भी ले सकते हो, इंडिया से भी ले सकते हो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वुडन और प्लास्टिक चकला बेलन, ऑल्दो मेरे को लगता है कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो ना धीरे धीरे चावल पे ट्रांजिशन कर लेते हैं, बिकॉज आटा गूंदना, रोज़ रोटियाँ बनाना बहुत ज़्यादा कम्बरसम टास्क हो जाता है, टाइम लगता है। तो अगर आप ऐसा चावलों पे ट्रांज़िशन करने वाले हो तो आप चकला बेलन का उतना आपका यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वंस इन अ व्हाइल पराठे रोटी खानी हो तो चकला बेलन भी आपको लेकर आना चाहिए। पीलर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट समटाइम्स यू विल यूज़ इट टू पील पोटैटो। और उसके अलावा खीरा वगैरह हो गया या कोई और चीज़ हो गई तो पीलर, 2 पीलर मैं बोलूँगा आप ले आओ। नॉन स्टिक पैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चीज़ों के लिए आप यूज़ करोगे। रोटी बनानी हो, थोड़ा बहुत कुछ गरम करना हो या फिर कुछ भी चीज़ आपको बनानी हो तो पैन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉन स्टिक लेकर आना ज़रूर। ये इंडिया से भी ले सकते हो, यूके से भी ले सकते हो, वाइडली अवेलेबल है। मिनी कुकर ये इंडिया से लेकर आना है, ऑल्दो कुकर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक कुकर ले लिया था आके, जो कि उसमें कोई साउंड नहीं आती है एंड चावल वगैरह बन जाते हैं ईज़िली। और कुकर का मैं वैसे भी ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, बिकॉज़ दाल वाल भी बनानी होती है तो मैं नॉर्मल कढ़ाई में बना लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट कुकर में शोर वोर बहुत होता है और सिंस मैं एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहता हूँ मेरे को अच्छा नहीं लगता उतना नॉइज़ क्रिएट करना। तो मैंने तो नहीं लिया था। अम, मैंने लिया है एक्चुअली बट मैंने आज तक यूज़ नहीं करा है वो। तो देख लो, अगर आपको लेकर आना है तो ले आओ, टू बी ऑन अ सेफर साइड, बट मेरा यूज़ कम होता है। आप अपने यूज़ के हिसाब से देख लेना ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। नॉन स्टिक कढ़ाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई इंडियन मील बनाओगे नॉन स्टिक कढ़ाई की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नॉन स्टिक कढ़ाई में आप रोटियां भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो, सब्ज़ी भी बना सकते हो, चावल भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप इंडिया से लेकर आना। प्लेट्स जो माइक्रोवेव में यूज़ हो पाएँ वो लेकर आना। वैसे मैंने यहाँ पे 2 प्लेट्स लिखे हैं बट इसको 4 कर दो, कई बार दोस्त वगैरह भी आ जाते हैं। एक्स्ट्रा प्लेट्स लेनी हो तो आप यूके से भी आके ले सकते हो। उसके बाद बोल्स मैंने 2 लिखे हैं, इसको भी मैं 4 कर देता हूँ। कंसिडरिंग आपके दोस्त आपके घर पे आ जाएँ, एक वाटर बॉटल आप इंडिया से ले आओ, नहीं ला सकते तो यूके से भी ले आओ। वाटर बॉटल इंडिया से सस्ती पड़ेगी, यहाँ पे महँगी पड़ेगी, तो इंडिया से देख लो। माइक्रोवेव कंटेनर सेट, ये जो मैंने आपको पाउंडलैंड में दिखाए थे 1.5 पाउंड्स वाले, वो आप यहाँ पे भी आके ले सकते हो या फिर इंडिया से भी ला सकते हो। इसमें आप सब्ज़ी बना के स्टोर कर लोगे या फिर सब्ज़ी कहीं पे लेकर जानी है, किसी के घर पे लेके जानी है या फिर फ्रिज में रखनी है या फिर इवन गर्म करनी है तो ये कंटेनर सेट आपका काम आएगा। चॉपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। चॉपर क्या कहते हैं, आप इलेक्ट्रिक भी ला सकते हो या फिर जो मैनुअल होता है जिसमें आप अनियन को चॉप कर सकते हो, टोमेटो को चॉप कर सकते हो। खाने के लिए जब आपको तड़का लगाना होता है उसमें यूज़ होता है ये। अगर आप उतना ज़्यादा किचन में नहीं जाते तो अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको पता होगा चॉपर क्या होता है, जिसमें प्याज को अच्छे से आप फाइन क्या कहते हैं काट सकते हो, जो कि नाइफ से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हो भी नहीं पाएगा। तो चॉप करना हो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च या फिर गार्लिक चॉप करना हो तो चॉपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर आप इंडियन मील्स बहुत ज़्यादा कुक करने वाले हो तो ये लेकर आना। कॉफ़ी मग, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मैं नहीं लेकर आया था। मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, बट मैं नॉर्मल 1-2 मग ले आया था सिर्फ़ पानी पीने के लिए। बट अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी मग ला सकते हो, नहीं तो एक स्टील का ग्लास या स्टील का मग भी चलेगा। उसके बाद जिम शेकर मैंने लिखा है, मैं नहीं लाया था। बाकी आप में से लोग जो जिम जाते हैं वो ले सकते हैं, ये इंडिया से लेकर आ सकते हो, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं किचन इंग्रेडिएंट्स पे। गरम मसाला लेकर आओ। मस्टर्ड सीड्स अगर आपको ज़रूरत है तो लेकर आओ, मैं कम यूज़ करता हूँ। क्यूमिन सीड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडियन खाने में, इम्पॉर्टेंट है। कोरिएंडर पाउडर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काली मिर्च यूके से भी मिल जाती है तो ये आप यूके से ही लेना। सॉल्ट बहुत सस्ता है, यूके से लेना। गार्लिक पेस्ट इजीली अवेलेबल होता है हर ग्रोसरी स्टोर में, यूके से लेना।
पिकल्स, ये मैंने यूके क्यों लिख दिया, सॉरी, ये इंडिया से लेकर आने हैं। यहाँ पे पिकल इंडिया वाले पिकल आपको इजीली नहीं मिलेंगे। कुछ स्टोर्स होते हैं, इंडियन स्टोर्स, वहाँ पे मिल सकते हैं, बट जो इंडिया वाली ब्रांड्स होंगी वो शायद आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल ना हो। तो आप अच्छे से पैक करके लेकर आना, सील पैक लेकर आना, मैनुअली पैक मत करना पिकल, नहीं तो लीक हो गया तो डिज़ास्टर है। जो ब्रांडेड पैक्ड आते हैं उनको अच्छे से बहुत टाइट पैक करके, ताकि कोई लीकेज ना हो, तभी लेकर आना इफ़ यू कैन मेक श्योर। अदरवाइज़ पिकल रहने देना, लेकिन लाना तो इंडिया से लाना। यूके में उतनी वैरायटी शायद आपको ना मिले। उसके बाद हल्दी हो गई, जीरा हो गया, दाल, कोई एक दाल ले आना स्टार्टिंग के लिए, बाद में तो आप यहीं से लोगे। धनिया पाउडर हो गया, चिली पाउडर हो गया। उसके बाद खड़े मसाले हो गए जो आप इंडिया से ला सकते हो। और अच्छा फ्लेवरफुल खाना बनाने के लिए किचन किंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुकिंग करने की आदत नहीं है और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या क्या मसाले डलने होते हैं, क्या गरम मसाला, क्या कोरिएंडर, क्या ये, क्या वो, क्या, तो देखो किचन किंग में ना सारे मसाले होते हैं ऑलरेडी। ये किचन किंग बेसिकली एक ऑलराउंडर मसाला मान लो आप। तो आपने तड़का वड़का लगा के सिर्फ उसमें किचन किंग भी डाल दिया तो खाने का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड उसके अलावा, किचन किंग के अलावा, उसके अलावा आप किचन किंग के अलावा राजमा मसाला ला सकते हो, छोले मसाले ला सकते हो, या फिर मसालों की ना लिस्ट होती है इतने अलग अलग तरह के। तो जो भी सब्ज़ियाँ आप खाते हो ना, मेरे को सबसे इजी अप्रोच लगती है, जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद है उनके जो मसाले होते हैं वो आप ले आओ। चाहे वो शाही पनीर मसाला हो, दाल मखनी मसाला हो, राजमा मसाला हो। तो कोई भी सब्ज़ी बनानी हो, नॉर्मल तड़का प्रिपेयर करा और उसमें वो मसाला डाल दिया, इन सब्ज़ी डाल दी, वो बन जाता है। इसके बाद मैजिक मसाला, जो मैगी का मैजिक मसाला होता है, ये भी काफ़ी सही होता है। कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करना है, तो मैजिक मसाला ले आओ। इसके सैशे आते हैं, 50 सैशे आप ले आओगे तो सही रहेगा। उसके बाद फूड आइटम्स में, इमरजेंसी फूड आइटम्स, मैगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी बन जाता है, तो मैगी और पास्ता के जो पैकेट्स होते हैं वो आप ला सकते हो। कुछ बिस्किट्स ला सकते हो जो आपके इंडिया के फेवरेट हैं। नमकीन ला सकते हो। यहाँ पे मैंने स्वीट्स नहीं लिखा, बट स्वीट्स भी आप लेकर आ सकते हो। चलो आपके सामने मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि कुछ स्वीट्स लेकर आनी हो अपने हिसाब से, काजू कतली, लड्डू वड्डू, पिन्नी, घर पे आपके कुछ बनता है वो देख लो। इसके बाद डबल बेड शीट, यूके से या इंडिया से कहीं से भी ले लो। प्राइस अमेज़ॉन पे चेक कर लेना, जहाँ पे सस्ता पड़े वहाँ से मंगा लो। पिलो कवर सेट्स दोनों कहीं से भी ले सकते हो। ब्लैंकेट यूके से लेना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है तो सेंस नहीं बनती, आप इंडिया से लेकर आओ। टावल्स इंडिया से ला सकते हो, सस्ते पड़ेंगे और मैनेज भी हो जाएंगे। इसके बाद सिंस आई एम अ बॉय, तो मैंने उसके हिसाब से पर्सनल केयर आइटम्स की लिस्ट बनाई है। बट इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, फील फ्री टू डाउनलोड दिस शीट एंड tweak it according to your needs. Scissor, ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे उतनी, बट मैं ले आया था। रेज़र ब्लेड ज़रूरत पड़ती है, इंडिया से लाया था। टूथब्रश, 3 सही रहते हैं एक घर के लिए, 2 कहीं आपको बाहर ट्रैवल करके जाना हो, 1 गुम जाए तो ऐसा सही रहता है, 3 सही रहेंगे। हेयर ऑयल यूके में ले लो, ऑयल गलती से लीक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद डिओड्रेंट्स 2 इंडिया से ले आना। टूथपेस्ट 1 इंडिया से ले आना। माउथ वॉश यूके से। शैम्पू के आप सैशे ला सकते हो अगर पूरी बॉटल नहीं लानी तो। 10 सैशे मैं स्टार्टिंग में लेकर आया था। 10 सैशे शैम्पू के। फिर फेस वॉश 2, कंडीशनर 1, बॉडी वॉश यूके से लाना। उसके बाद हेयर ब्रश हो गया ट्रैवल साइज, एम्प्टी सेट हो गया, जिसमें आप, एक जिप पाउच होता है जिसमें आप डाल के सामान कैरी कर सकते हो इधर उधर। हैंड वॉश यूके से ले लेना, इंडिया से ज़रूरत नहीं है। टूथब्रश स्टैंड इंडिया से ले आना। सोप केस इंडिया से ले आना। उसके बाद ट्रैवल सोप इंडिया से ले आना। ट्रिमर इंडिया से। नेल कटर 2 ले आना, कई बार गुम हो जाता है तो एक और होना चाहिए। हेयर ड्रायर यूके से ले लेना, सस्ते मिल जाते थे, कोई एक्सपेंसिव नहीं मिलते। उसके ट्रैवल बिडे, ये आप इंडिया से ले आना। कुछ लोग, आपको ट्रैवल बिडे नहीं पता तो क्या होता है, तो गूगल पे सर्च कर लो, समझ आ जाएगा। अमेज़ॉन पे मिल जाता है, बट कई बार जो क्वालिटी होती है अच्छी नहीं होती, तो रिव्यूज़ देख लेना इसके लेने से पहले। फ़र्स्ट एड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खाना वाना बनाने की आदत नहीं है ज़्यादा, तो शर्त लगा लो 1-2 बार तो हाथ कटेगा आपका 1 साल में। तो फ़र्स्ट एड किट ज़रूरी होती है, जिसमें आपको क्रीम, बैंडेड, कॉटन
और डिटॉल, ये चीज़ तो मिनिमम होनी चाहिए, बट इसके अलावा पट्टी वट्टी भी आप देख लो कि आप ले आओ। इसके बाद मेडिसिन्स की बात आती है। एक्सपायरी जिनकी बहुत ज़्यादा हो, बात की हो, वो मेडिसिन्स लेकर आनी है। आपकी कोई प्रिस्क्रिप्शंस वाली मेडिसिन्स हैं जो आप इंडिया में लेते हो, वो तो लेकर आना है ना। मल्टीविटामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ना आके आपका पूरा मील का स्केड्यूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि घर पे जो खाना मिलता है उसमें तो पेरेंट्स ध्यान रखते हैं कि सब्जियां भी बननी चाहिए, दाल भी बननी चाहिए, ये भी बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए। बट एज अ स्टूडेंट जब आप अपनी मील्स खुद प्रिपेयर करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं कि आप एक तरह की चीज़ बनाओ बट दूसरी तरह की चीज़ ना बनाओ, जिसमें आपको सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। सो मल्टीविटामिन अपने साथ लेकर आना है, ताकि आपको मल्टीविटामिन ताकि आपको जो विटामिन मिलने चाहिए वो मिले। डॉक्टर से अपने बात कर लेना कौन सा मल्टीविटामिन आपकी बॉडी के लिए सही होगा, और किस फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करने चाहिए, वो आप इंडिया से पूछ के आना और मल्टीविटामिन्स लेकर आना। कैल्शियम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ना जो दूध होता है वो 2-3 दिन में ना कई बार ख़राब हो जाता है। तो कुछ लोग ना दूध का इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो उस केस में ना आपका कैल्शियम बॉडी में जो होता है उसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कैल्शियम की टैबलेट्स भी आप यहाँ पे ले सकते हो, जिस हिसाब से आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। विटामिन डी सुपर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे धूप कम निकलती है, बारिश होती रहती है, तो विटामिन डी की बहुत कमी हो सकती है। एंड इनफैक्ट सर्दियों में तो 4 बजे के बाद सनसेट भी हो जाता है। तो होता क्या है कि बॉडी में ना हमेशा वीकनेस वीकनेस सी फील होती है, नींद आती रहती है। बॉडी का जो बेसिकली जो फ्रेशनेस होती है एंड एक्टिवनेस होती है वो ना कम होनी शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी आपको लेना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल मेडिसिन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सैनिटाइज़र, बैंडेड, एंटीसेप्टिक, और कोई और मेडिसिन हो जो आप लेते हो। इसके बाद विंटर जैकेट यूके से लेकर आना। इंडिया से मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप सितंबर में आ रहे हो ना, इतनी ठंड नहीं होगी कि आपको विंटर जैकेट की ज़रूरत हो। हद से ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती होगी, तो एक विंड चीटर इंडिया से ले आना, ताकि कुछ भी पहना हो तो उसके ऊपर एक विंड चीटर पहना, एंड यू आर सॉर्टेड। यहाँ पर आओ, जहाँ से आपको विंटर जैकेट लेनी है, अगर आपको अफोर्डेबल विंटर जैकेट लेनी है तो प्राइमार्क जाओ, मिड रेंज की लेनी है H&M, एक्सपेंसिव लेनी है तो ज़ारा। लेकिन विंटर जैकेट यहीं से लेकर आओ, यहीं की जो क्वालिटी होती है, ऑल्दो आप हैरान होगे कि यहाँ पे जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जो कपड़े बनते हैं वो एक्चुअली मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया। तो यहाँ पे भी आके आप यहाँ की ब्रांड से जो सामान लोगे, वो बना होता है हमारे आसपास के कंट्रीज़ में ही, बट आप वो सामान यूके में आके लोगे। सो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है जब आप देखते हो कि यूके में आके आप एक्चुअली वही सामान पहन रहे हो जो आपकी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ में बना है। खैर, यूके से आना है, यूके आकर आपको विंटर जैकेट्स लेनी है। स्वेटर इंडिया यूके कहीं से भी ले लो। स्वेट शर्ट कुछ इंडिया से ला सकती हो। देखो, कपड़े जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो ये छोड़ देते हैं कि आपको ये कहाँ से लेना चाहिए। मैंने आपको कपड़ों की वेबसाइट्स शेयर कर दी हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे कपड़े हैं जो आप लेकर आना चाहते हो, तो वो आप इंडिया से ले आओ। बट इफ़ यू हैव मनी एंड यू आर प्लानिंग टू परचेज न्यू क्लोथ्स, तो पहले आप, जो मैंने 3 वेबसाइट्स यहाँ पे शेयर करी हैं इंपॉर्टेंट लिंक में कपड़ों की, प्राइमार्क, ज़ारा, H&M, यहाँ पे खोल के देखो। यहाँ के आइटम्स आपको पसंद आते हैं और वो आपके बजट में है, तो यहाँ पे आके शॉपिंग करो। इससे आपका वेट बचेगा एंड आपका स्पेस बचेगा लगेज में, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ला सकते हो। नहीं तो आपकी चॉइस, आप इंडिया से भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये, इस लिस्ट को यार आप अपने हिसाब से देख लेना। इसमें वार्म थर्मल इनर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार आपको बहुत कपड़े नहीं पहनने होते, तो थर्मल इनर्स काम आती हैं सर्दियों में। टी शर्ट्स गर्मियों में काम आ जाएंगी। 2 पीस सूट जो है एक ले आना। मैंने आज तक नहीं पहना, और मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी। फॉर्मल टी शर्ट मैं पहन लेता हूँ, या फॉर्मल शर्ट्स मैं पहन लेता हूँ, लेकिन मेरे को सूट की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। और ट्रैवलिंग में उसमें क्या कहते हैं, उसकी प्रेस भी ख़राब हो जाती है, तो मैंने वो चीज़ नहीं पहनी आज तक यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद फॉर्मल शर्ट्स, पैंट्स इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी 3-2। बूट्स सुपर इम्पॉर्टेंट, बोल्ड करके दिखा रहा हूँ, सुपर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रेन कभी भी हो जाती है। आपको लगेगा ओ कितना सनी मौसम है,
बाहर चले गए वॉक पे, वापस आते आते बारिश हो गई, आप सोचोगे ये बादल कहाँ से आ गए इतनी जल्दी। बहुत जल्दी चेंज होता है यूके का वेदर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़ बूट्स लेकर आना। कहाँ से लोगे बूट्स? डीकैथलॉन से। डीकैथलॉन जाओ, वहाँ पे वाटर प्रूफ जो शूज़ होते हैं वो लेकर आओ। कोई ऐसे आपको स्पेशल शूज़ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आपको लगता है कि डीकैथलॉन के शूज़ आपके स्टाइल के साथ मैच नहीं होंगे, तो फिर आप यहाँ पे आपके डॉक्टर मार्टिन्स या और ब्रांड जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो। बट बेसिक अगर आपको नीड्स फुलफ़िल करनी है तो डीकैथलॉन से काम चल जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे आने के बाद होली दिवाली तो होती है, तो जो इंडियन कम्युनिटी होती है वो उसको सेलिब्रेट करती है, तो फेस्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए। तो कुर्ते वगैरह हो गए या साड़ी हो गई या सूट हो गए, तो इनमें से आप कुछ भी लेकर आना चाहते हो तो वो 2 पेयर आप लेकर आ सकते हो। इसके बाद जॉगर्स हो गया, हुडी, मैंने हुडी ऊपर भी लिखी हुई थी क्या, पता नहीं। हुडी इज़ इम्पॉर्टेंट, रनिंग शूज़ इम्पॉर्टेंट, स्लिप ऑन शूज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू गेट। फॉर्मल शूज़ एक पेयर ले आना। उसके बाद स्नीकर्स इंपॉर्टेंट, पेयर ऑफ अंडर गारमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 अंडर गारमेंट्स के पेयर ले आना। सॉक्स इंपॉर्टेंट 14, आई वुड सजेस्ट। बेल्ट्स 2 ले आना अगर आपको चाहिए तो, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वुलन ग्लव्स या लेदर ग्लव्स एक पेयर से काम चल जाएगा। और जो आपके हैंकी होते हैं इसको आप 20 भी ले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है, जगह तो लेता नहीं है। टाई आपकी मर्ज़ी, आपको लानी है नहीं लानी, मेरे को आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यू कैन ब्रिंग वन टाई। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं। तो देखो, ये मैंने जोश जोश में यहाँ पे लिख तो दिया था पिछले साल की 4 सेट्स ऑफ ज़ेरॉक्स, मतलब 4 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपी। फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको रेयरली यहाँ पे पड़ेगी, ओके, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन होता है। लेकिन फिर भी 1 से 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी आप जस्ट फॉर योर मेंटल सेटिस्फैक्शन ले आना, जिसमें आप वीज़ा डॉक्यूमेंट सारे, वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल लेटर, जब आपके पास वीज़ा आता है तो उसके साथ एक लेटर भी आता है, वो लेकर आना है। पासपोर्ट लेकर ही आओगे, नहीं तो आ नहीं सकते हो। यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, अपना ऑफ़र लेटर हो गया, वो सब हो गया आपका। उसके बाद कैश, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, टीबी टेस्ट का रिपोर्ट, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, यू कैन सी अगर ये अब रिक्वायर्ड है कि नहीं। उसके बाद कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, ये भी देख लेना अगर ये रिक्वायर्ड है कि नहीं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, पिछली बार मैंने यहाँ पे 40-50 लिखा हुआ था, इतनी की कोई ज़रूरत नहीं है, 15 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने 15 लिख दिया है, होनी चाहिए अपनी फ़ोटोज़। उसके बाद फ़्लाइट टिकट प्रिंट आउट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू कैन कैरी। ड्राइविंग लाइसेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे ड्राइविंग लाइसेंस की क्या ज़रूरत है, यूके जा रहे हैं और आईडी प्रूफ के लिए तो हमारे पास पासपोर्ट भी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे क्या वैलिड होता है इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस? तो देखो, जिस दिन आप यूके में लैंड करोगे ना, उस दिन से 1 साल के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूके में भी वैलिड होगा। बिकॉज यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो इंडिया के स्टाइल से ही चलती हैं, मतलब आप गाड़ी में राइट साइड बैठ के गाड़ी चलाते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में ब्रेक होगा, जनवरी में भी थोड़े दिन ब्रेक होगा, या फिर अप्रैल मई के टाइम आपका थोड़ा टाइम होगा जिसमें आपके पास छुट्टियाँ होंगी। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक रोड ट्रिप प्लान करो अपने दोस्तों के साथ, जिसमें आप कार हायर करके जाओ। तो वो जो कार आप हायर करोगे वो इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिस पे आपको मिलेगी। सो ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज़ लेकर आना, ये मत सोचना कि यूके में वैलिड नहीं होगा या फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ सकती है एंड काम आएगा। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर आना। इसके बाद कोई भी और डॉक्यूमेंट, एक बार आप ना यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक कर लेना 1-2 हफ्ते पहले, आने से पहले। वहाँ पे ट्रैवल टू यूके का जो पेज होता है वो देख लेना, और स्टूडेंट वीज़ा वेबसाइट होती है वो देख लेना। यहाँ पे देखना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, क्रॉस वेरीफाई करके कोई भी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो वो आप ले आना। इसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि गैजेट्स इंडिया से लें यूके से लें। देखो, अगर आप फ़ोन लैपटॉप की बात कर रहे हो तो इंडिया यूके में फ़र्क नहीं है, इंडिया शायद आपको सस्ता ही पड़ जाए। तो सब कुछ इंडिया से रेकमेंड करता हूँ मैं, लैपटॉप प्लस चार्जर, फ़ोन प्लस चार्जर, कैमरा प्लस एसेसरीज़। इसके बाद ईयरबड्स, हेडफोन्स जो आपके हो गए, स्पीकर हो गया और उनका चार्जर इंडिया से। यूके अडाप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूके अडाप्टर्स जो कन्वर्टर होते हैं ना, जिस जो आपका इंडिया का जो कन्वर्टर होता है उसको यूके में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 ले आना। इसके बाद एक्सटेंशन पावर स्ट्रिप हो गई, तो इसमें क्या होगा, एक कन्वर्टर में आपने पावर स्ट्रिप का प्लग वॉल में लगाया एंड फिर पावर स्ट्रिप में आपने मल्टीपल इंडियन चार्जर कनेक्ट कर लिया है, तो उससे आपका यूके अडाप्टर एक ही यूज़ होगा और पावर स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा आपके जो भी आपके इलेक्ट्रिक
इक्विपमेंट है वो कनेक्ट हो जाएंगे एंड फिर आपके 4 यूके अडाप्टर बच जाएंगे जो आप कभी ट्रैवलिंग के पर्पज़ से या कहीं जा रहे हो तो उसमें यूज़ कर सकते हो। इंडिया से हार्ड डिस्क ले आना, फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाएगी फ़ोटो खींचते खींचते, वीडियोस बनाते बनाते। पावर बैंक इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ पे ट्रैवल करोगे फ़ोन की बैटरी जब भी कम होगी पावर बैंक आपको बचाएगा। यूएसबी सी केबल एक एक्स्ट्रा ले आना, अगर आपकी बाई चांस टूट जाए तो इंडिया में चीप केबल्स मिल जाती हैं। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो वो लेकर आना है, उसका चार्जर। इसके बाद मिसलेनियस आइटम्स देख लेते हैं। क्लोथ हैंगर्स, तो देखो ये चीज़ आप 5 इंडिया से लेकर आ सकते हो, बट यूके में आप जब भी कपड़े शॉप करते हो तो जो उनके हैंगर्स होते हैं वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हो। तो ऐसा कर लेना, अगर इंडिया से भी नहीं ला रहे और यूके में आके शॉपिंग करनी है तो जो उनके हैंगर्स होते हैं वो भी अपने सामान में रख के ले आओ। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, कॉटन बड्स हो गए, ईयर क्लीन करने के लिए यूके से ले सकते हो। सन ग्लासेस इंडिया से ला सकते हो, स्पेक्टिकल्स इंडिया से ला सकते हो, सस्ते पड़ेंगे। पेन 5 लिखे हुए हैं, मे बी 2 से ही काम चल जाए। अम्ब्रेला नॉट वेरी यूज़फुल बट स्टिल यूज़फुल, नॉट वेरी यूज़फुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है तो आपकी अम्ब्रेला फ्लिप ना हो जाए, बट फिर भी अगर हवा नहीं चल रही बारिश हो रही है तो उसमें आपके यूज़ हो जाएगा। सीलिंग क्लिप्स, ये आइकिया की सीलिंग क्लिप्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप ज़रूर लेकर आना। फॉर एग्जांपल आप मसाले लेकर आ रहे हो इंडिया से, उसके पैकेट्स हैं, अब आपके पास कंटेनर नहीं है उनको स्टोर करने के लिए, तो जो सीलिंग क्लिप होती है ना उस पैकेट को ही सील कर देती हैं, तो उस पैकेट को ही आप एक कंटेनर की तरह यूज़ कर सकते हो। सो सीलिंग क्लिप्स लाइफ सेवर हैं। स्टिकी नोट्स कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, वैसे मैंने पिछली बार यहाँ पे 2-3 लिखे थे बट एक से भी मेरा काम चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, तो 1 पैकेट इज़ एनफ। ट्रैवल पिलो इंडिया से ला सकते हो अगर आपको ट्रैवल करते हुए ट्रैवल पिलो की ज़रूरत पड़ती है। फाइल फोल्डर सुपर इंपॉर्टेंट, इसको मैं एक ही जगह 3 कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास मेल जाएंगे, यहाँ पे लेटर जाएंगे, तो उनको भी अगर आपको स्टोर करना हो तो फाइल फोल्डर में आप कर सकते हो। यूके में आके काफ़ी लेटर्स आते हो तो उनको ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाएगा। उसके बाद स्टेपलर्स प्लस पेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट इट इफ़ यू वांट। आयरन यूके से भी ला सकते हो, इंडिया से भी ला सकते हो। काम तो आएगी देखो, क्योंकि कपड़े धोने के बाद कपड़े प्रेस तो करने पड़ते हैं कई बार, तो ये आप इंडिया से ला सकते हो। फॉरेक्स कार्ड और पाउंड्स इन कैश, ये भी आपको अरेंज करना होगा। पाउंड्स अगर आपके 200-300 पाउंड्स भी हैं तो भी आपका काम चल जाएगा कैश में। फॉरेक्स में आप 600 पाउंड्स भी रखते हो तो आई थिंक दैट्स इनफ, बिकॉज यहाँ पे भी आके फॉरेक्स तो आप ऑनलाइन लोड कर ही सकते हो। सो ये है पूरी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, नोटिफिकेशन तभी आएगी अगर सब्सक्राइब आपने कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ ये लिस्ट शेयर करो एंड इस वीडियो को स्प्रेड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय, टेक केयर।